हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 4 सितंबर, टाइम हो रहा है 5:18। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं दोस्तों। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होता क्या है, देखिए। जब भी सपोर्ट पर आपको कुछ इस तरह की एक हैमर कैंडल मिले, तो आपको इस कैंडल के जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको वहाँ से बाइंग हमेशा करना चाहिए। और जब भी मुझे ये कैंडल दिखती है दोस्तों, तो मैं इस कैंडल के ब्रेकआउट पर मैं हमेशा बाइंग करता हूँ और मुझे 10 में से 8 बार मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलता है। ठीक है, तो इस वाले चार्ट पर आप काफ़ी अच्छा खासा आप भरोसा कर सकते हो, पैटर्न पर आप काफ़ी अच्छा खासा भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, देखिए। यहाँ पर एक अच्छी खासी खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पर क्या है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो कि है 1,11,167 का। ठीक है, एंड देन इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो आपको पता ही है कि इसके आसपास काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग जोन है और यहाँ से आपको एक पुशबैक आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड देन दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से आप बाइंग की कैंडल देखोगे, तो किसी भी बाइंग की कैंडल में आपको ये भरोसा नहीं मिलने वाला कि भाई यहाँ पर आप बाइंग की तरफ जा भी सकते हो। देखो, भरोसे का क्या मतलब है। जब भी यहाँ पर एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो इससे पता चलता है कि भाई जो बायर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं। लेकिन जस्ट उसके विपरीत स्थिति में क्या हो कि भाई कैंडल्स का साइज़ काफ़ी छोटा छोटा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर सेलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर क्या सेल की तरफ जाओगे या फिर बाइंग की तरफ जाओगे। भाई देखो, ना तो आपको यहाँ पर सेल की तरफ जाना चाहिए, ना ही आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ जाना चाहिए। आपको यहाँ पर जाना चाहिए कंसोलिडेशन की तरफ। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, करीबन नहीं तो आधे घंटे के आसपास की भी कंसोलिडेशन हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो तो वहाँ से आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। और वही रही बात सेलिंग की तरफ की, ठीक है, तो सेलिंग की तरफ में भाई देखो, मैं यहाँ पर इतना श्योर नहीं हूँ सेलिंग की तरफ। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पर कोई सेलिंग की तरफ कोई एक अच्छा खासा कोई एक ऐसा पैटर्न बनता है जिस पे मुझे भरोसा हो, तो हम वहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमारा रहेगा कि हम यहाँ पर बाइंग की तरफ देखें। तो फिर चलिए, मैंने तो आपको यहाँ पर बता दिया कि मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ जाऊँगा या सेल की तरफ। बाइंग की तरफ मेरा 70% चांस रहेगा। तो जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा पैटर्न बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। हे दोस्तों, टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड लें। तो एसएल जस्ट आपको पता है कहाँ पे होने वाला है। एसएल रहेगा इस स्पाइक के नीचे, जो कि है 110 815 पर। ओके, पहले एसएल लगा देते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर जो एस एल है वो करीबन इस स्पाइक के जस्ट नीचे यहाँ पर मैंने लगा है, जो कि है अगर यहाँ पर एस एल हिट होता है तो करीबन $750 का हमारा यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो सीधा सिंपल सा प्लान है कि भाई यहाँ पर मुझे एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेनी थी, जो कि मैंने यहाँ पर ले चुका हूँ। जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में करीबन 1 मिनट के आसपास का टाइम होगा, तो हम यहाँ पर अपना एस एल को थोड़ा सा ड्रैग करके जस्ट यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, 110 908 पर मैं यहाँ पर अपना एसएल रख दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो दोस्तों, करीबन नहीं तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि प्रॉफिट करीबन नहीं तो मैं यहाँ पर एग्जिट लेना चाहूँगा 111,062 पर। ठीक है, एंड देन जस्ट अभी 3 मिनट है, बहुत लंबा टाइम है, 3 मिनट बहुत होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर एसएल थोड़ा सा ड्रैग करना चाहिए? आई थिंक ठीक है, हमें यहाँ पर एसएल थोड़ा सा ड्रैग करना चाहिए। तो जस्ट अब इस ट्रेड में हमें करीबन नहीं तो $100 का हमें यहाँ पर लॉस हो सकता है, और जो प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों $270 के आसपास हमारे यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। वेल, अब कुछ देखो, कुछ ज़्यादा खास बताने लायक अभी है नहीं। आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो हम यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर ज़रूर अपना रिजर्व रखेंगे। ठीक है, जब तक आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए।
तो है दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम बचा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर आ चुकी है। प्रॉफिट करीबन $600 से नीचे की तरफ आ चुका है, $441 नहीं, अप टू $86। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट मैंने यहाँ पर रिजर्व कर लिया है, जो कि है $87 के लमसम में। ठीक है, जैसे ही ये 87 के आसपास आएगा तो यहाँ से जो ट्रेड है वो अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, जब तक मेरा यहाँ पर एसएल हिट नहीं हो जाता है मैं यहाँ से निकलने नहीं वाला हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी कुछ सेकंडों पहले कि जब यहाँ पर एक अच्छी खासी खूबसूरत सी मारीबुजू कैंडल यहाँ पर बन रही थी। ठीक है, तो इस तरह का जो आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है ये नहीं मिलनी चाहिए थी, ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा एक प्रॉफिट का एक रिजर्वेशन है। ठीक है, जिससे मैं इस ट्रेड को लंबे टाइम तक के लिए मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। जब तक मार्केट मुझे यहाँ से एग्जिट नहीं देने वाला मैं तो भाई यहाँ से एग्जिट नहीं लेने वाला। ठीक है, चाहे बेशक यहाँ से कैंडल शुरू हो और मेरे एसएल को हिट कर दे भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने पास $80 का रिजर्वेशन है। मैं तो इस ट्रेड को जस्ट ड्रैग करना चाहूँगा, ट्रेल करना चाहूँगा। देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर ट्रेल करने का मौका मिलता है तो दोस्तों ज़रूर यहाँ पर ट्रेल करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए देखो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है, कैंडल जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी तो मैं यहाँ से खुद ही एग्जिट ले लूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम नहीं तो इतना प्रॉफिट तो चाहिए। जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट यहाँ पर जा चुका है $611। चलिए आइए अपने एसएल को थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा और प्रॉफिट में बैठते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर इस ट्रेड में $274 मिनिमम मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और प्रॉफिट की बात करूँ बड़ा खूबसूरत प्रॉफिट चल रहा है, $700 के लमसम में यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं देखने को मिलती है दोस्तों तो हम इस ट्रेड को और लंबे समय तक हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ठीक है, ट्रेल करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में हम जस्ट इसके रेजिस्टेंस पे ही चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक अच्छी खासी एक इनोसेंट से कैंडल बनेगी, यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसके आसपास में एग्जिट ले। लेकिन चलो देखते भाई, ले पाते नहीं ले पाते तो एक अलग बात है। लेकिन चलिए इस कैंडल की हरकतों को देख के तो लग नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर एसएल हिट होगा भी तो हमें $250 तो देखो मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं चीज़ें आपको कुछ देर बाद अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों इस कैंडल में जस्ट काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, $1500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है दोस्तों रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ पर स्पाइक आ जाएगी और कब आपका यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपना प्रॉफिट यहाँ पे जितना सिक्योर कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एंड देन मैं तो अपना प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा और सिक्योर कर रहा हूँ, करीबन नहीं तो मुझे इस ट्रेड में मिनिमम $1200 मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं। और देखो यहाँ पर रिजेक्शन आना कन्फर्म है। ठीक है, 90% दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनेगी। जस्ट मैं आपसे यहाँ पे बात कर ही रहा हूँ और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पर और ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो मिनिमम देखो यार $1200 तो कन्फर्म है ही। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनना भाई बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आप चाहे देखो यहाँ पर भी देखोगे तो जस्ट यहाँ पर टच करके आई और यहाँ पर तुरंत एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनी। ठीक है,
तो जस्ट मैं तो यहाँ पर सिक्योर करूँगा कि भाई कम से कम नहीं तो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करने की कोशिश करूँ। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं बनती है और ये पूरी तरह से एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देती है, तो आज की ट्रेड में कम से कम नहीं तो देखो $2500 यहाँ पर बनने कन्फर्म है। ठीक है, तो अभी तो भाई काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 3.5 मिनट के आसपास का यहाँ पर टाइम है। इस 3.5 मिनट के अंदर 70% हो सकता है यहाँ पर एसएल हिट हो जाए, और मुझे सिर्फ 30% ही उम्मीद है कि भाई यहाँ से एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, तो 30% चांस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया कि भाई मुझे कम से कम नहीं तो देखो $1200 चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए देखिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। एंड देन अगर एसएल हिट होता है तो $1200 के साथ आज निकलेंगे, और अगर एसएल हिट नहीं होता तो पता नहीं भाई कितने डॉलर लेके निकलेंगे, फिर तो हम ट्रेल ही करना पसंद करेंगे इस ट्रेड को। ठीक है, तो चलिए फिर मैं चीज़ आपको बाद में अपडेट करता हूँ। मैं जस्ट अभी हटा ही था और यहाँ पे एक बड़ी बदसूरत सी एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर हर बार बनती है, बार बार बनती है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि मुझे सिर्फ 30% ही उम्मीद है। ठीक है, और कभी भी ट्रेडर कहे कि भाई 30% उम्मीद है तो समझ के चलिए कि एसएल हिट होना ही होना है। बस ये कि एक छोटा सा एक चांस रख लेते हैं कि क्या पता यहाँ से एक रैली निकल जाए। ठीक है, तो वेल एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सेलिंग की एक ट्रेड ले सकते हो, कि स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड नहीं है, कि स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।